नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपके साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो थी वीडियो नंबर 2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs, जो कब से कब तक हैं के लिए बने थे ये गोल, 2015 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को तो ये कुल मिलाकर कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, जिसके कितने इंडिकेटर हैं और कितने टारगेट हैं, ऐसे करके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 169 टारगेट हैं और 232 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, रिमेंबर रखोगे। और इन्हीं को बोलता जाता है, कॉमनली क्या बोला जाता है, ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाते हैं। कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी। और ठीक है, ऑफिशियली इंप्लीमेंटेड कब से हुए हैं? ये 1 जनवरी 2016 से लेकर कब तक के लिए बने हैं? 2030 तक। ठीक है, SDG ने किसको रिप्लेस किया था? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs को। ठीक है, और कुल मिला के कितने गोल हैं? 17 गोल हैं, 169 टारगेट और 232 इंडिकेटर हैं किसके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। ठीक है, तो चलो अब इन 17 गोल्स को डिस्कस करते हैं। 17 गोलों में फर्स्ट गोल कौन सा है? नो पॉवर्टी। सबसे पहले की पॉवर्टी को हटाना। ठीक है, उसके बाद जो हंगर है उसको भी कम करना। ठीक है, हंगर भी नहीं होना चाहिए। जीरो पॉवर्टी है, नो पॉवर्टी हो और जीरो हंगर हो। गुड हेल्थ एंड वेल बींग होना चाहिए। ठीक है, लोगों की अच्छी हेल्थ हो और वेल बींग हो। ठीक है, उसके उनके पास क्या हो? क्वालिटी एजुकेशन हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के पास क्या होनी चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन। ये है गोल नंबर 4 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में? 5th गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है? तो वो है जी जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को लाना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये भी गोल है किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। और कौन सा गोल है? 5th गोल है। ठीक है, 6th गोल है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट गोल है ये भी। 7th गोल है जी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी लाना किसके? ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 8th गोल है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल ओवर द वर्ल्ड लाना। 9th गोल है जी इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो जिस देशों में इंडस्ट्री नहीं है उसमें लाना, वहाँ पे इनोवेशन लाना हर देशों में, और इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, ये भी गोल है। और ये है गोल नंबर 9 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, 10th गोल है इनइक्वालिटी को विद इन और अमंग कंट्रीज से रिमूव करना, रिड्यूस करना। ठीक है, 11th गोल है सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज को एकदम क्या बनाना? सस्टेनेबल बनाना। ये है 11th गोल। ठीक है, कहाँ पे? ऑल ओवर द वर्ल्ड। और 12th क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो, और ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह है गोल नंबर 12 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। 13 क्या है? क्लाइमेट एक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी गोल। क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 14th क्या है? लाइफ बिलो वाटर। 16 लाइफ ऑन लैंड। 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन। और 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये रिमेंबर रखने आपको 17 गोल हैं। ये कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। किस तरीके से रिमेंबर रखोगे? सबसे पहले क्या है? देशों में, सभी देशों में पॉवर्टी है, अज्यूम करो। ठीक है, तो उसको रिमूव करना। जब पॉवर्टी रिमूव होगी तो हंगर भी कम होगी। दूसरे नंबर पे आ गया सेकंड गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या है? जीरो हंगर। जब हंगर कम होगी, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, वेलबींग होंगी। ठीक है, तो आ गया गोल नंबर 3। 4th क्या होगा? जब हेल्थ अच्छी होगी तो लोगों के पास स्कूल भी जा सकेंगे ना अब, तो एजुकेशन मिलेगी, तो क्वालिटी एजुकेशन आ गया गोल नंबर 4। ठीक है, गोल नंबर 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी। जब लोगों के पास एजुकेशन आ गई तो वुमेन इंपावर हो गई। ठीक है, तो वो अब क्या करेंगी? इक्वालिटी की डिमांड करेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी आएगा। तो इस तरीके से आएगा गोल नंबर 5। गोल नंबर 6, जब जेंडर इक्वालिटी भी, तो जेंडर ही क्या करेंगी? अब वाटर भी क्लीन लाने की कोशिश करेंगी और सैनिटेशन, साफ सफाई भी अच्छे से करेंगी। जब उनके पास क्या एम्पावरमेंट, इक्वालिटी आ गई, तो आ गया 6 गोल। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आ गया 7th। ठीक है, उसके बाद 8th की बात करें तो अब डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी जोर रखेंगे। जिस वजह से अगर वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो इंडस्ट्रीज, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है, तो आ जाएगा गोल नंबर 9। जिस वजह से अब इतना कुछ हो गया तो इनइक्वालिटी तो कम करनी होगी। अब कहाँ पे? सिटीज़ और कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि लोग जो है अब इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गांव से शहरों में जाने लगे। तो ठीक है, इस वजह से क्या, अब इनइक्वालिटी आने लगी, तो उस इनइक्वालिटी को अमंग कंट्रीज़ में क्या करना पड़ेगा? ख़त्म। उसके बाद क्या होगा? उस वजह से क्या होगा? सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ बन जाएंगी। और गोल नंबर 12 क्या होगा? अगर सस्टेनेबल सिटीज़, कम्युनिटीज़ हो गई, अच्छी इनोवेशन है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री है, तो क्या होगा? लोग का जो रिस्पॉन्सिबल
कंजप्शन और प्रोडक्शन करने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो क्लाइमेट क्या होगा, बराबर आ जाएगा, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद 14 गोल क्या है, लाइफ बिलो वाटर, ऑफ लाइफ जो बिलो वाटर है उसको भी सुरक्षित करना है। और 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन रिमेंबर रख लेना, और 17 आपको रिमेंबर रहेगा पार्टनरशिप फॉर द गोल। इस तरीके से आपको रिमेंबर रखने हैं ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया है, रिपोर्ट 2023। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनके रैंक पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जामिनेशन में। तो अगर डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको दोगे तो अच्छे मार्क्स आप सिक्योर करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसने अर्जित किया, फिनलैंड ने, जिसके पॉइंट कितने थे, 86.76। सेकंड रैंक स्वीडन, 85.98 स्कोर इसका था। 61st रैंक है भूटान का, क्योंकि इंडिया एंड इट्स नेबर भी आपको पता होना चाहिए कि उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में क्या रैंक रहा। ठीक है, तो भूटान का रैंक है जी 61st विद 72.34 स्कोर। ठीक है, चाइना का क्या रैंक है, 63rd रैंक है चाइना का, ठीक है, विद 72.01 स्कोर। ठीक है, और 83rd रैंक है श्रीलंका का, ठीक है, विद 69.40 स्कोर। ठीक है, और 99th रैंक किसका है, नेपाल का, 66.47 स्कोर है इसका। और 101 किसका रैंक है, बांग्लादेश का, विद 65.91 इसका स्कोर है। ठीक है, 112th रैंक किसका है, भारत का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको रिमेंबर रखना है, और वो है भारत का क्या रैंक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में, और वो है 112th। ठीक है, और जिसका स्कोर क्या है 63.45, ये भारत का स्कोर है एसडीजीज में। ठीक है, और 125th रैंक है म्यांमार का विद 60.44। ठीक है, स्कोर। और पाकिस्तान का क्या है 128 रैंक विद 58.97। ठीक है, स्कोर। और 158 रैंक है अफगानिस्तान का, ठीक है, विद 49.01 स्कोर। ठीक है, और लास्ट पे कौन सी रही है, 166th रैंक किसका है, साउथ सूडान का। साउथ सूडान का क्या है, 166th रैंक है विद 38.68 स्कोर। ठीक है, तो रिमेंबर रखोगे ये सभी रैंक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2023 के। ठीक है, उसके बाद हर एक कंट्रीज़ क्या करती है कि अपने उसके क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स होते हैं, तो भारत का भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडियाज़ इंडेक्स। ठीक है, तो इसको पब्लिश कौन करता है, नीति आयोग करती है, और इसके कितने गोल हैं, 16 गोल हैं। इसमें पार्टनरशिप फॉर द गोल नहीं है, बाकी सिमिलर गोल हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं। ठीक है, बट केवल एक गोल नहीं है, वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स नहीं है। ठीक है, और कितने टारगेट्स हैं, 54 टारगेट्स हैं, और 100 क्या है, इंडिकेटर्स हैं। रिमेंबर रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद अब आपको पता होना चाहिए कि स्टेट और यूटीज वाइज, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन होती है कि कौन से स्टेट या यूटी का क्या स्कोर है और वो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो 0 से 49 अगर जिसका स्कोर रहता है वो होती है एस्पिरेंट कैटेगरी। ठीक है, और परफॉर्मर कौन होते हैं, जिनका स्कोर, जिस यूटी या स्टेट का स्कोर 50 से लेकर 64 के बीच में रहता है उसको कहते हैं परफॉर्मर। फ्रंट रनर कहते हैं जिसका स्कोर 65 से लेकर 99 के बीच में होता है उसको कहते हैं फ्रंट रनर। और अचीवर होते हैं जिसका स्कोर 100 रहता है उसको कहते हैं अचीवर। ठीक है, तो ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एसडीजी इंडियाज इंडेक्स लास्ट टाइम कब रहा था, 3.0, वो कब हुआ था 2021 में, जिसमें केरला ने टॉप किया था विद 75 स्कोर, और सेकंड किया था हिमाचल प्रदेश विद 74 स्कोर, और थर्ड तमिलनाडु 74, और बॉटम में स्टेट वाइज रहा था बिहार विद 28 और स्कोर क्या था 52। ठीक है, रिमेंबर रखोगे आप ये भी। उसके बाद अगर यूटी वाइज की बात करें तो सबसे फर्स्ट रैंक किसने अर्जित किया, चंडीगढ़ ने विद 79 स्कोर, और 6th रैंक किसका था, जम्मू कश्मीर का विद 66 स्कोर, और 8th और बॉटम किसका था, दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, और इसका क्या स्कोर था 63। ठीक है, 62 सॉरी। और सबसे पहले इंडिया में एसडीजी ऑफ इंडिया इंडेक्स जो था फर्स्ट टाइम पब्लिश कब हुआ था, 2018 में। ठीक है, रिमेंबर रखोगे इसको भी आप। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हमने 17 गोल देखे, फिर हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडियाज इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स। ठीक है, उसको भी डिटेल के साथ डिस्कस किया। फिर हमने देखा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021, उसको डिस्कस किया, कब पब्लिश हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें,
और अगर आप अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक हमारा चैनल इन डेप्थ, तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको भी देख सकते हैं। वीडियो अपने अंत तक देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।